यहाँ पर इसी प्रकार का रास्ता बना हुआ है, यहाँ से वहाँ तक पैदल मार्ग में, और लोग चल करके मंदिर तक जाते हैं। वास्तव में यहाँ जो जैन धर्मावलंबी हैं वो सुबह में 2 बजे से ही यात्रा शुरू करते हैं और सुबह तक कोशिश रहती है कि वहाँ पार्श्वनाथ के मंदिर तक पहुँच जाया जाए। इधर जो इस प्रकार चलने के अलावा जिनको स्टैमिना है ज़्यादा, वो इस प्रकार के रास्तों पर चलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें पैदल मार्ग से जितना समय लगता है उससे आधे से कम समय में भी अगली सड़क पर चढ़ना आसान होता है। लेकिन तब है कि इसमें आपको सावधानी से चढ़ना होता है और काफ़ी स्टैमिना जिसको रहता है वही चढ़ पाते हैं इससे, नहीं तो फिर इसी मार्ग से लोग धीरे धीरे करके ऊपर की ओर चढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग एक 23 जिनालय कालीकुंड तीर्थ धाम के पास पहुंचे हैं। ये रास्ते में ही एक जैन मंदिर है। यहाँ पर समेत शिखर तीर्थ पर निर्माण स्थली का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है। लिखा है कि जहाँ पर 20 तीर्थंकर परमात्मा निर्माण पाए हैं। इस पवित्र भूमि पर निर्माण भूमि के प्रतीक स्वरूप चित्र एवं सुंदर जिनालय निर्मित हुए हैं। एक एक मंदिर में 21 इंच की प्रतिमा जी विराजमान है। कलीखंड पार्श्वनाथ भगवान का मूल मंदिर में 51 इंच की परिकर युक्त प्रतिमा जी विराजमान हुए हैं एवं अगल बगल में दूसरी 8 प्रतिमा जी विराजमान हैं। चौमुख जी का सुंदर मंदिर निर्माण हुआ है जिसमें 8 प्रतिमा जी विराजमान हैं। गौतम स्वामी जी का सवर्ण मंदिर जिसमें 24 तीर्थंकर परमात्मा, 11 गणधर एवं अनेक अधिष्ठायक देवी देवता हैं। आप इन सबका दर्शन कर पवित्र बने। प्रत्येक वनस्पति जीवों की रक्षा करना वही पर्यावरण शुद्धि का श्रेष्ठ कार्य है। ये अध्यक्ष चुनीलाल जी, घमंडी राम जी, चंदन संचोर के हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सूर्योदय होने वाला है और पूर्व दिशा से सूरज का उदय हो रहा है। यहाँ मंदिर की साफ सफाई में लोग लगे हुए हैं और ये पूरा परिसर है जिसमें विभिन्न प्रकार के जैन मंदिर बने हुए हैं। ये देखा जाए काफी सुंदर नजारा है और वास्तव में जैन मंदिरों में जैन शिल्प, भारतीय शिल्प कला का बहुत अच्छा प्रमाण देखने के लिए मिलता है और पूरी तरह से भारतीय शैली में बने हुए ये मंदिर होते हैं। यहाँ देखिए ये पीला वाला मंदिर जो है बिल्कुल एक सोने के मंदिर जैसा दिखाई पड़ रहा है और हर मंदिर में भगवान महावीर और विभिन्न जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। ये जैसा कि मैंने दिखाया था कि ये बीच का रास्ता जो होता है सड़क से कट करके जो एक रास्ता बनता है जिससे आप एक शॉर्टकट लेकर के ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग उसी रास्ते का प्रयोग करके ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। जिस पड़ाव पर हम लोग रुके हैं ये शिखर जी का पहला दर्शन है। यहाँ से शिखर दिखाई पड़ रहा है और जो रास्ता है ये इस रास्ते से होते हुए हम लोग को ऊपर तक चढ़ना है। और साथ ही साथ सुबह से जो हम लोग चढ़ रहे हैं तो ये पहली बार सूर्य का भी दर्शन हो रहा है। आज बादल नहीं है आकाश में। यहाँ सामान्यतः 2 बजे के बाद बारिश होती है बरसात के दिनों में और इसी प्रकार धीरे धीरे चढ़ते हुए सब लोग ऊपर की ओर जाते हैं। वास्तव में यहाँ जो जैन धर्मावलंबी हैं वो जैसा कि मैंने बताया कि रात में 2 बजे से ही चढ़ाई शुरू करते हैं और सुबह तक वहाँ शिखर जी पर पहुँचते हैं। और जो ऐसे पर्यटक गण हैं वो धीरे धीरे अपने समय से चलते हुए और ऊपर की ओर पहुँचते हैं। रास्ते में बीच में ये छोटे झोपड़ियों में चाय और पानी की व्यवस्था भी होती है और जो
यहाँ पर आकर के थोड़ा लोग विश्राम भी करते हैं और साथ ही साथ चाय का भी आनंद लेते हैं। जंगल के पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के वृक्ष और पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ एक मैं समझता हूँ कि 100-200 साल से पुराना इस पेड़ का आयु नहीं होगा और विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं पेड़ों में। जैसे ये देखा जाए तो एक पेड़ों के तनों का ये या यूं कहिए कि लताओं का एक विशेष रूप धारण करके इस प्रकार की संरचना बन गई है। साथ ही साथ अगर देखें तो ये एक विशेष प्रकार का पेड़ और उसका फल देख लीजिए कि जड़ से निकलने के बाद शाखाओं में अलग अलग तरह से इस प्रकार उलझ करके ये एक ऊपर में ही झाड़ी का रूप लेकर के फिर इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के फल इसमें पेड़ों में निकले हुए हैं। और शुरू में लगा कि ये एक अलग से कोई परजीवी पौधा है, लेकिन बाद में जब नजदीक से देखा गया तो लगा कि नहीं, ये इसी पेड़ से निकली हुई शाखाएं हैं जो इस प्रकार का रूप धर ले रही हैं। पता नहीं, नाम तो इस पेड़ का नहीं मालूम है, लेकिन इसकी विशेष रूप की जो संरचना है वो विशेष आकर्षित कर रही है। आप देख लीजिए कि विभिन्न प्रकार के जो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ रही है और ये जगह जगह पर कुछ कोटेशन भी लिख करके रखा हुआ है, जिसको पढ़ पढ़ करके पैदल चलने वाले यात्रियों का उत्साहवर्धन होता रहे। जैसे यहाँ देखा गया, लिखा है, देखिए, 100 बात की एक बात, मन ही समस्या है और मन ही सब समस्याओं का समाधान भी है। हाँ कुर्ताबा इसमें अच्छा है। हाँ, तब आप लोग निकलना शुरू कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ वहीं पे बुला दीजिएगा, वो आ जाएगा। ये एक डोली की सवारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4 लोग मिल करके कुर्सी पर बैठा करके लोगों को लेकर के चलते हैं। खास करके ये एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है, जिससे कि सब लोग मिल करके भी चढ़ सकते हैं जिनको चढ़ने में दिक्कत है। और इन लोगों काफ़ी मेहनत के साथ ये 4 लोग मिल करके और एक व्यक्ति को, तो इसमें एक पैसा कमाने के साथ साथ ये पुण्य का भी बहुत बड़ा काम होता है कि तीर्थ पर लोगों को अपने कंधे पर उठा करके पहुँचाते हैं। तो जितना तीर्थ करने वालों को नहीं पुण्य प्राप्त होता होगा, उससे कहीं अधिक पुण्य इन लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि अपनी मेहनत से लोगों को ये भगवान पार्श्वनाथ के शिखर तक पहुंचाते हैं। ये यहाँ पहाड़ों पर जो लोग सेवाएं देते हैं पानी की या बेवरेज की, वो लोग यहीं पर घर बना करके रहते भी हैं। ये देख लीजिए, इन लोग का एक अस्थायी घर भी बना हुआ है और यहाँ पर एक दुकान भी है। और लगता है कि ये जो जानवर दिखाई पड़ रहे हैं ये इन्हीं लोगों के पालतू जानवर हैं जो जंगलों में चल करके अपना पालन पोषण करते हैं। और ये सामने हम लोग का वो पार्श्वनाथ का शिखर दिखाई पड़ रहा है, यहीं हम लोगों को पहुंचना है। और ये एक बाइक की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, शायद आ रही है। मैं कैमरा उधर घुमाता हूँ। ये देखिए, ये एक बाइक पर बैठा करके 3 यात्रियों को ले जा रहे हैं। ये सेवाएं भी यहाँ के लोकल जो रहने वाले लोग हैं वही देते हैं।
ये देख लीजिए, इस प्रकार पेड़ों का जो बिल्कुल छावनी टाइप का बना हुआ है और इसके बीच से होते हुए हम लोग गुजर रहे हैं। ये बिल्कुल गुफा की तरह की संरचना बन जाती है यहाँ पर। ये एक लगता है झरना है जिसमें से कि होकर हम लोग पार कर रहे हैं और ये रास्ता इसी प्रकार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी शिखर तो काफ़ी ऊपर है, लेकिन ये पेड़ इतने घने हैं यहाँ पर कि इन घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरते हुए ऐसा लग रहा है मानो हम लोग किसी गुफा के भीतर जा रहे हों। पेड़ों की बनी हुई गुफा का दर्शन कीजिए। और ये जगह जगह पर बैठने के लिए शेड भी लगा हुआ है, जिसमें पानी वानी पड़ने की स्थिति में लोग बैठ करके थोड़ा विश्राम कर सकें। और ये आगे जो दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पर डोली की व्यवस्था होती है, जिसमें जो चलने में अक्षम यात्री होते हैं उनको बीच से भी उठा करके ये लोग पहुंचाते हैं। हालांकि इनका जो दर है वो काफ़ी अधिक होता है, 5,000 से 6,000 रुपये तक ये लेते हैं जाने के लिए। लेकिन जिनको चलने में दिक्कत है वो तो इसको लेकर के ही इस पर बैठ करके जाना पसंद करते हैं। और ये आगे जो देखिए दिखाई पड़ रहा है, व्यक्ति को उठा करके डोली पर जा रहे हैं लोग। और ये हमारे साथ कुछ और लोग भी साथ चल रहे हैं। यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है, लगता है कहीं पर किसी झरने की आवाज़ है और आसपास में कोई झरना होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे साथ ये कुछ सहयात्री भी चल रहे हैं, एक छोटी बच्ची भी हम लोग के साथ चल रही है। ये हमारे साथ नलिन सर हैं और इधर हमारी दूसरी ओर संजय बाबू बैठे हुए हैं। हम लोग साथ साथ अर्तन हाथ तो हिलावा हो, टेंशन नहीं। हाँ। अभी 7 बजा है। और ये हम लोग यहाँ पर एक विशेष जगह पर बैठे हैं जहाँ पर एक भैंस बंधी हुई है। देखिए बच्चा उसका दूध पी रहा है और हम लोग इसी भैंस के दूध का चाय यहाँ पर पीने वाले हैं। इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में ये एक अच्छी सी जगह दिखी, जिसमें कि हर जगह तो चाय की व्यवस्था वो पैकेट वाले दूध के कारण, दूध के द्वारा है, लेकिन यहाँ पर असली दूध की चाय हम लोग पीने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और लगता है यहाँ पर लोग भैंसें पालते हैं, क्योंकि ये देखिए पालतू भैंस यहाँ पर चरते हुए आ रही है। देखिए ये हमारे ताऊ जी जो है पैदल चलते हुए अभी पहाड़ की ओर चढ़ रहे हैं। इनका स्टेमिना वास्तव में नमन के योग्य है कि इस उम्र में भी इन्होंने अपना दमखम बनाए रखते हुए और पैदल पहाड़ की ओर चढ़ते चले जा रहे हैं। प्लस आदमी है। ये प्रकृति की सजावट देखिए, मंदिरनुमा इस आकृति में, घने जंगलों के बीच बनी हुई इस मंदिरनुमा आकृति में ये जो हरी हरी सजावट दिखाई पड़ रही है, ये कोई लाइट या कोई बनावट नहीं है, कृत्रिम सामान नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की सजावट है। कुछ किसी प्रजाति की ये कोई पौधा है जो इस गुंबज की सतह पर बिल्कुल लग करके, चिपक करके और उसकी सजावट में चार चांद लगा रही है। बिल्कुल ये हरे रंग के सजावट के साथ, हरे रंग के अलंकरण के साथ ये मंदिर की आकृति दिखाई पड़ रही है। तो जहां हम आज की तारीख में पूरी तरह कृत्रिमता लगा करके किसी भी जगह की सजावट करते हैं, वहाँ इस मंदिरनुमा आकृति की सजावट प्रकृति ने बिल्कुल अपने हाथों से सजाया है, इसे अपने उपादानों से सजाया है। जरा नजदीक से इसको देखिए।
खाली शिखर जाएगी हाँ और यहाँ से भी सब कुछ घूम कर जाएगी। यहाँ हम फिर से पार्श्वनाथ शिखर जी का दर्शन कर रहे हैं। हम थोड़े और नज़दीक आ गए हैं और अभी लगभग यहाँ से अलग अलग टोंक का परिसर शुरू हो जाता है। ये लगभग 7-8 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम लोग चढ़ चुके हैं और ये पीछे पूरा जो धुंधली आकृति में दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा मैदानी इलाका है, लेकिन साफ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। और अभी तक हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अब ऊपर आ रहे हैं। यहाँ से सीढ़ियों का ही सिलसिला ऊपर चल रहा है जो आगे शिखर तक जाएगा। ये सीढ़ियाँ हैं और इधर से अगर देखा जाए तो सामने हमको पार्श्वनाथ का शिखर दिखाई पड़ रहा है। इसी जगह पर चलते हुए श्री नलिन कुमार भी आकर के बैठ गए हैं और अपनी छड़ी रख करके मोबाइल में नेटवर्क खोजते हुए दिख रहे हैं ताकि अपनी पत्नी से बात कर सकें और उन्हें इसकी तस्वीर भेज सकें और दिखा सकें कि कितनी मेहनत से चढ़ते हुए वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है। किसी सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क होगा, लेकिन जिसका नेटवर्क नलिन कुमार को ज़रूरत है वो नेटवर्क यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें निराशा ही हाथ लगी। और इस बीच संजय बाबू अभी तक विश्राम करते हुए, ये इस बात का संकल्प करके चल रही है कि हम पैदल ही पर्वत तक पहुँच जाएंगे। और इनके साथ लगता है इनके माता पिता चल रहे हैं। ये जो झरने की आवाज़ आ रही थी, अब हमारी आवाज़ के साथ झरने की आवाज़ भी मिल गई है। ये ऊपर पहाड़ों से आता हुआ पानी है और ऐसा माना किया जाता है, ये सच बात है कि पहाड़ों से आता हुआ पानी काफ़ी औषधीय होता है और इस पानी को पीने से विभिन्न प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। और ये हमारे साथ जो संजय जी हैं वो पानी पीने के लिए वहाँ पर गए हैं, झरने का पानी पीने के लिए। हम लोग भी जाएंगे वहाँ पर। टेस्ट लग रहा है पानी में, तब बोतल का पानी गिरा करके यही पानी ले लेते हैं। यहाँ पर लकड़ी की एक बड़ी सुंदर संरचना दिखाई पड़ रही है, जिसे सिर्फ प्राकृतिक लकड़ी को काट करके बनाया गया है। और पीछे ये बांस की बनी हुई झोपड़ी, जिसमें बिल्कुल केवल बांस का ही काम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने तैयार किया है। और ये जो जगह जगह लटका हुआ दिख रहा है गोल सा, ये इसमें लगता है कि पानी जमा है। और बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और साथ में यही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि रास्ते में जगह जगह इस प्रकार के छोटी छोटी दुकानें सजी हुई हैं, जिसमें कि आकर के लोग विश्राम करते हैं और कुछ नींबू पानी या शरबत वगैरह लेकर के यात्रा की थकान मिटाते हैं और आगे का सफ़र तय करने के लिए तरोताज़ा होकर के फिर से तैयार हो जाते हैं और चल पड़ते हैं। यहाँ पर अब रास्ते में सीढ़ियाँ भी मिल रही हैं। हाँ, संजय बाबू का कहना है कि इस पूरे रास्ते में कहीं भी नीम का पेड़ दिखाई नहीं पड़ा। तो हर जंगल की अपनी अपनी विशेषता होती है। इस जंगल में नीम के पेड़ नहीं हैं, लेकिन बाकी सारे जंगली पेड़ इधर उधर हैं। और ये सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं।
यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार ये सीढ़ियाँ चढ़ने के दरमियान हम लोग लगभग आधे रास्ते का सफर तय कर लेते हैं। ये हम लोगों का पानी का बोतल लुढ़कते नीचे चला गया था। तभी सामने से एक जो डोली वाले आकर के उन्होंने उठा करके और वापस हम लोग को ला करके देते हैं। इन डोली वालों का कार्य यहाँ पर अद्भुत प्रशंसनीय है। मैंने पहले भी दिखाया था कि ये दो लोगों की डोली है। सामने आइए थोड़ा सा। ये 2 लोगों की डोली है जिसको एक आगे से और पीछे से उठा करके और इसमें लोगों को बैठा करके और शिखर तक लोग चढ़ाते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि जो लोग यहाँ पुण्य प्राप्त करने के लिए आते हैं तो उनके पुण्य का 50% हिस्सा तो ये लोग लेते हैं, चूंकि अपने कंधे पर उठा करके बिल्कुल, और ये दर्शनार्थियों को भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन कराते हैं। तो निश्चित रूप से उनके पुण्य का कुछ न कुछ अंश तो इन्हें मिलता ही होगा। धनोपार्जन अलग चीज है, क्योंकि जीविका के लिए ही सब कोई करता है, लेकिन जीविका के ऊपर भी अपने मेहनत के बल पर अपने शरीर का श्रम लगा करके ये उन लोगों को ऊपर तक दर्शन कराते हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग जो हैं वो प्रशंसा के पात्र हैं। और आज ये जो दर्शन का कार्य, यहाँ इतना तीर्थ का जो कार्य सफलतापूर्वक हो रहा है, इसमें इन डोली वालों का बहुत बड़ा योगदान है। सो एक बार इन लोगों को नमन और धन्यवाद। यहाँ पर ये डोली वाले भैया विश्राम की मुद्रा में आ गए हैं हम लोग के साथ साथ। अब थोड़ी सी इनसे भी हम जान लेते हैं कि किस प्रकार का अनुभव रहता है इन लोगों को यहाँ पर तीर्थयात्रियों को पहुँचाने में। भैया आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम पप्पू। हाँ, किस प्रकार आप लोगों को पहुँचाते हैं और कैसा आपको अनुभव होता है इस कार्य को करने में? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेके जाते हैं। हाँ, अच्छा लगता है भगवान का दर्शन कराने में। सबको पुण्य का काम कर रहे हैं। 12 घंटा हम सोच लेते हैं कि जाना है। हाँ, तो रात में कितनी देर तक काम करते हैं आप? हम लोग बस शाम को पहुंचा करके फिर आराम करते हैं। और ये साथ में यहाँ पर इनका एक खाने पीने का दुकान है, और ये यात्रियों को वो सारी चीजें प्रोवाइड देते हैं जो लोगों को यात्रा में विश्राम के लिए चाहिए। यहाँ खटिया भी लगी हुई है, लोग विश्राम भी करते हैं। और ये पानी की बोतलें और शरबत और बिस्किट की व्यवस्था यहाँ पर है, जिसको यहाँ पर आने वाले यात्री लेते हैं। प्रकृति का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है। सामने नीचे का मैदानी इलाका दिखाई पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर चढ़े हुए हैं और प्रकृति की सजावट का मनोरम दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और हमारे साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें और प्रकृति की सजावट का आनंद लें। प्रकृति में हर चीज इतनी व्यवस्थित रूप से बैठाई हुई है, और इतना कह लीजिए कि व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रूप है कि हर चीज का चक्र पूरी तरह से चलता रहता है। और पेड़ उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं, और फिर से नए पेड़ उत्पन्न होते हैं, और प्रकृति में व्यवस्था बनी रहती है। अब ये सजावट का आप आनंद लीजिए कि कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है कि छोटा से छोटा पौधा से लेकर के बड़ा से बड़ा पेड़ तक आप देख लीजिए। यहाँ पर नीचे में सूक्ष्म ये जो शैवाल दिखाई पड़ रहा है, कवक नहीं, जो शैवाल ही कह सकते हैं इसको, काई जिसको कहते हैं, उससे लेकर के बड़े बड़े पेड़ तक यहाँ स्वयं उग रहे हैं, और फिर यहाँ प्रकृति में अपना योगदान दे रहे हैं प्रकृति की सजावट में। मौसम बिल्कुल साफ है, आकाश साफ है, नीला गहरा आकाश, और ऊपर से ये दृश्य जहाँ पर क्षितिज का स्पष्ट दर्शन किया जा सकता है, जहाँ आकाश और धरती बिल्कुल एक साथ मिल रहे हैं, और साथ में यहाँ एक गगनचुंबी पर्वत और ऊपर विराजमान पार्श्वनाथ का मंदिर। अभी मौसम बहुत साफ है, आकाश बिल्कुल साफ है, आकाश में बादल कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और नीला आकाश और उसके बीच ये
हरितिमा से भरे हुए जंगल प्रकृति को काफ़ी सुंदरता प्रदान करते हैं और यह नैनाभिराम दृश्य देख करके यात्रा की सारी थकान मिट जाती है और हम एक नए उत्साह के साथ बिल्कुल आगे की ओर बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। ये हमारे संजय बाबू विश्राम कर रहे हैं। पीछे के झरने में हम लोगों ने स्नान भी किया और संजय बाबू ने अपना शर्ट भींगा करके डाल दिया है। वो सामने देखिए, यहाँ पर उनका शर्ट सूख रहा है और ये उसको निहारते हुए आराम कर रहे हैं। ये एक प्राकृतिक जीव, इधर के चट्टानों में रहने वाला कनखजूरा जिसको हम लोग कहते हैं, ये बड़ा सा पुराना कनखजूरा दिखाई पड़ रहा है। ये धीरे धीरे अपने बिल की ओर जा रहा है और यहाँ से अगर देखा जाए तो प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य, पैनोरामिक व्यू लिया जा सकता है। मैं दिखाऊं इधर से, बिल्कुल क्षितिज की बात जो हम करते हैं वो यहाँ पर जहाँ धरती और आकाश बिल्कुल मिल रहे हैं वो दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो वो बिल्कुल धरती पर का कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, हालांकि बहुत अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ चलने वाले कुछ और, हाँ, आयुष शुभम है और यश जैन। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हाँ, टीकमगढ़ के हैं लोग, हमारे साथ ही चढ़ रहे हैं। पार्श्वनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और एक हमारे पीछे भी हैं, जय पारस जिनका नाम है। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। हाँ, धन्यवाद। सीढ़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसे मैं दिखाऊं आपको। यहाँ से बिल्कुल लंबी सीढ़ियाँ सीधे चढ़ते हुए और फिर आगे मुड़ करके सामने से वो मोड़ पर मुड़ जाती है। यहाँ पर संजय बाबू देखिए लाठी लिए हुए धीरे 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 ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा चढ़ते हुए धीरे 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 हम लोग पार्श्वनाथ मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही अधिक स्टेमिना की ज़रूरत होती है चढ़ने में, और पहाड़ चढ़ने में एक बात ध्यान दिया जाता है कि आप कभी भी लंबे लंबे कदम नहीं चढ़ने चाहिए। धीरे 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 बढ़ते हुए अगर चढ़ा जाए तो पहाड़ बिल्कुल चढ़ा जा सकता है। हम लोग भी वही कर रहे हैं, एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए, एक एक स्टेप धीरे धीरे लेते हुए हम लोग शनै शनै पहाड़ की ओर, पार्श्वनाथ के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। कि आकाश से बादलों का झुंड बिल्कुल पार्श्वनाथ मंदिर को ढक चुका है। अभी मंदिर ज़रा सा भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, बादल से ढका हुआ है। ये पानी वाले बादल हैं और कुछ ही देर में संभवतः बरसात शुरू हो जाएगी। बादल इधर की ही ओर आ रहे हैं। ये यहाँ का एक विहंगम घटना है। ऊंचाई पर मौसम में परिवर्तन बराबर होता रहता है, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, और हम लोग इस मौसम परिवर्तन का साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले कड़ी धूप थी, आकाश साफ था, वहीं दूसरी ओर हम देख भी पा रहे हैं कि इधर का आकाश बिल्कुल साफ है और दूसरी तरफ यहाँ बादल छाने लगे हैं। और अनुमान यही है
कि थोड़ी देर में यहाँ पर बरसात भी शुरू हो जाएगी। ये देख लीजिए एक लंबा दृश्य यहाँ का। जो पर्वत शिखर दिखाई पड़ रहा था वो बिल्कुल बादलों से ढक चुका है और संभवतः उस पर्वतीय क्षेत्र में उस मंदिर के पास बरसात शुरू भी हो गई होगी। हम लोगों की चढ़ाई अभी थोड़ी बाकी है। पार्श्वनाथ मंदिर का शिखर, मंदिर का पूरा दृश्य अभी पानी वाले बादलों से ढका हुआ है। संभवतः मंदिर क्षेत्र में बरसात भी हो रही होगी। यह प्रकृति का एक मनोरम विहंगम दृश्य है जिसमें एक तरफ पानी वाले घने बादल छाए हुए हैं और दूसरी तरफ धूप है। आकाश बिल्कुल साफ है और नीचे के मैदानी क्षेत्र का पूरा दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। इधर की ओर भी बादल हैं। ऊपर किंतु देखा जाए तो आकाश भी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये एक बार फिर से दूर जाकर के मैं आपको आकाश से मिलती हुई धरती का दृश्य दिखाऊं, जिसे हम क्षितिज कहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और मनोरम विहंगम दृश्य है प्रकृति का। यहाँ हम लोग गौतम स्वामी टोंक के नाम से जाने वाले पड़ाव पर हैं। यहाँ पर आकर के रुका जा रहा और अन्य टोंक भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ फलवल की बिक्री भी हो रही है। मार्केट जैसा दृश्य है। यहाँ पर लोग विश्राम कर रहे हैं। सारे डोली वाले जो दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर रुक करके चाय का आनंद ले रहे हैं, फल का आनंद ले रहे हैं और फिर वहाँ आगे के शिखर पर की चढ़ाई शुरू करनी है। यहाँ पर ये जल मंदिर का रोड दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर एक धर्मशाला भी है। जल मंदिर से रास्ता उधर जैन श्वेतांबर धर्मशाला के नाम पर यहाँ पर एक बना हुआ है, जहाँ पर संभवतः यात्री विश्राम के लिए या कुछ और व्यवस्था होगी यहाँ पर। और यहाँ सामने के शिखर पर एक और मंदिर दिखाई पड़ रहा है। ये भी संभवतः कोई टोंक ही होगा। स्थानीय लोगों से पता करने पर पता लगेगा। ये भी यहाँ से काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रहा है। तम टोंक से ही चारों तरफ से रास्ता जाता है। एक तरफ से जो हम लोग आए, इधर जो रास्ता है वो पार्श्वनाथ मंदिर की ओर जाता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। और यहीं से एक रास्ता नीचे की ओर जाता है जो हमें जल मंदिर की ओर लेकर के जाएगा। और जल मंदिर का दर्शन करके और फिर हम लोग ऊपर की ओर आएंगे। यहाँ अलग अलग शिखर पर अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, जैन मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें अलग अलग टोंक के नाम से जानते हैं। सारे जैन के तीर्थंकरों का उनके नाम से अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। विभिन्न जो शिखर पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर जो हैं, उनके शिखर पर विभिन्न जैन मंदिर स्थापित है। इन्हीं में जो जल मंदिर है, वो जल मंदिर में विभिन्न तीर्थंकरों के टोंक बने हुए हैं, जिसके दर्शन के लिए हम लोग अभी नीचे की ओर जा रहे हैं। गौतम टोंक से ऊपर से नीचे उतरते हुए हम लोग यहाँ जल मंदिर के क्षेत्र में आ चुके हैं। ये सामने जल मंदिर का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। ये सामने जल मंदिर है। जल मंदिर में विभिन्न टोंक के तरफ जाने के रास्ते हैं अलग अलग शिखर पर। जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था, अलग अलग मंदिर है। जैसे यहाँ ये एक टोंक दिखाई पड़ रहा है,
फिर दूसरे शिखर की ओर चलें तो दूसरे शिखर पर यहाँ भी एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो लोग यहाँ पर विभिन्न रास्तों से होते हुए पहुँचते हैं। संभवतः यहीं जल मंदिर से ही कोई रास्ता निकल करके ऊपर की ओर जाता होगा। और सारे जैन, न सिर्फ जैन श्रद्धालु बल्कि विभिन्न धर्मावलंबी यहाँ पर आकर के भगवान महावीर के विभिन्न रूपों का दर्शन कर रहे हैं। और ये एक बड़ा ही विहंगम दृश्य है कि सब लोग पांव से चलते हुए डोली में बैठ करके और पूरे उत्साह के साथ विभिन्न मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। मैं थोड़ा एक आध लोगों से बात भी करता हूँ। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं गारला तेलंगाना से आई हैं। यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। इतने अपने 24 तीर्थंकर मोक्ष गए, उनकी मोक्ष स्थली देखने में भी बहुत। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर आकर के ऐसा महसूस होता है कि तीर्थंकरों ने कितने दुरूह जगह पर आकर के तपस्या की है। ये भी सोचते हैं क्या उनको ऊपर ही जगह मिली थी क्या? कितनी शांति है यहाँ पर। इतना लोगों के होते हुए भी एक असीम शांति का अनुभव होता है यहाँ पर आकर के। और मैं समझता हूँ कि ये आनंद जो मिल रहा है वो जीवन पर्यंत इसकी याद आपके मन में कायम रहेगी। जी, हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। सामने से मुख्य द्वार है जल मंदिर में प्रवेश करने का, और इसी रास्ते से लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। एक अलौकिक श्रद्धा यहाँ देखने को मिल रही है। सारे धर्मों के धर्मावलंबी, न सिर्फ जैन बल्कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग, भारत के विभिन्न कोनों से आए हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं। जल मंदिर का मुख्य द्वार है जिसमें अंदर भजन का कार्यक्रम भी चल रहा है और सब लोग चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब लोग मिल करके समवेत स्वर में भजन गा रहे हैं। विभिन्न तीर्थंकरों की मूर्तियाँ इस स्थान पर खड़े होके अलग अलग टूंक के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ से भी वो शिखर वाली टूंक दिखाई पड़ रही है। मैं जूम करके अगर इसको देखा जाए तो ये ऊपर के शिखर पर अभिनंदन जी टूंक इनका नाम है। और उससे अगर जूम करें, अलग हटाएं तो ये दूसरी चोटी पर भी एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है। नीचे में जल मंदिर का दर्शन हम लोगों ने किया है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों के रूप में तीर्थंकरों के चरण पादुकाएं स्थापित की हुई हैं, जिन्हें टूंक का नाम दिया गया है। टूंक कहा जाता है वास्तव में। और ये हम लोग अभी प्रस्थान कर रहे हैं सबसे ऊंची चोटी पर स्थित पार्श्वनाथ जी टूंक की ओर। ये बिल्कुल छोटे छोटे मंदिरों के रूप में जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं या यूं कहिए कि चरण पादुकाएं उनकी स्थापित हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि समस्त मंदिरों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं उनमें चरण पादुका का विशेष महत्व है।
यहाँ जैसे मैं देख रहा हूँ सामने बोर्ड लगा हुआ है वर्धमान स्वामी जी टुंक 22 नंबर। और यहाँ भी देखा जाए तो सामने में उनकी बिल्कुल चरण पादुका स्थापित है। भगवान लगता नाराज हो गए, हमसे ले लेंगे। लगभग सारे टुंक संगमरमर के बने हुए हैं और एक ही तरह की कलाकृतियाँ लगभग सभी जगह दिखाई पड़ रही है। जैसे जहाँ पर से प्रवेश द्वार है वहाँ पर इस तरह की कलाकृति, उसकी दीवारों पर इस प्रकार की कलाकृतियाँ, ये लगभग छोटे से बड़े जितने भी टुंक हैं सब में लगभग एक ही तरह की व्यवस्था, एक ही तरह की स्थापत्य कला दिखाई पड़ रही है। दूर जाते हुए, शिखर चढ़ते हुए, ये सामने रास्ते में एक और टुंक है जहाँ पर हम लोग जाएंगे। उसी रास्ते से वास्तव में सीढ़ी बगल से गई हुई है। हम लोग इस ओर प्रस्थान करते हुए अंतिम पड़ाव पार्श्वनाथ मंदिर की ओर है। यहाँ इस रूप में भी एक टुंक दिखाई पड़ रहा है और ये पर्वत की श्रृंखलाएं जहाँ पर ऊंचे शिखर पर भी एक टुंक है और सामने में हमको महावीर स्वामी जी का टुंक दिखाई पड़ रहा है। और यही रास्ता सीधे सामने वाले पर्वत शिखर से होते हुए पार्श्वनाथ जी टुंक की ओर जाएगा। यहाँ इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके लोगों के उत्साह में जरा सी भी कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। सब लोग पूरे उत्साह के साथ भगवान पार्श्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक अजीब सा उत्साह सब लोगों में दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो डोली उठाने वाले लोग हों, भारवाहक हों या श्रद्धालु हों, जैन श्रद्धालु हों, अन्य धर्मों के श्रद्धालु हों, सब एक उत्साह भरे कदमों से बढ़ रहे हैं आगे की ओर और पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सामने में हमारे एक प्रभु हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ से आए हैं आप? मैं टीकमगढ़ से आया हूँ। टीकमगढ़ से आप आए हैं? 40 लोग आए हैं। हाँ, और भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा साथ दे रहा है। हाँ, तो इन लोगों का उत्साह देखते बन रहा है, एक असीम उत्साह से भरे हुए लोग भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए आगे की ओर जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। सामने में श्री सुपार्श्वनाथ जी का टोंक है और अगर दाहिने साइड अगर चलें तो इस साइड में श्री निर्मलगिरी जी का टुंक है। यहाँ पर बस सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई पड़ रही है और वो है श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा और समर्पण के भाव से सारी थकान मिटाते हुए सभी धर्मावलंबी, सभी आस्तिक लोग यहाँ पर आकर के विभिन्न टोंकों में आकर के दर्शन कर रहे हैं। सामने हमारे एक प्रभु महाराज हैं, इनसे मैं पूछूं, आप कहाँ से आए हैं? उदयपुर से आए हैं टोंक दर्शन के लिए, राजस्थान से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? असीम आनंद की अनुभूति हो रही। कुछ अपने शब्दों में अपने अनुभूति के बारे में बताइए। सिद्ध क्षेत्र पर दर्शन लाभ और अपने आत्मा के कल्याण के लिए ये भाव बनाना, तीर्थ वंदना करना, ये बहुत अपने आप में अलौकिक है। धन्यवाद। जिसने एक बार भी नहीं किया उससे निवेदन है एक बार जरूर वंदना करे। और बोल पार्श्वनाथ भगवान की जय। ऊपर वाली ढलान से उतरकर अब हम लोग नीचे उतरते हुए फिर से ऊपर की ओर चढ़ेंगे। यह रास्ता पार्श्वनाथ मंदिर की ओर अंतिम रूप से जाता है। ये ऊपर से ढलान उतर रहा है और उसके बाद नीचे आने के बाद, थोड़ा दूर नीचे आने के बाद फिर से अंतिम जो चढ़ाई है पार्श्वनाथ की, वो उसकी सीढ़ियाँ दिखाई पड़ेगी। अभी आसमान में घने बादल
छा चुके हैं और बरसात लगभग होने वाली है। बिल्कुल घने बादलों का परत आसमान में छाया हुआ है और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तापमान भी काफ़ी कम हो चुका है। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बादल बिल्कुल नीचे आ गए हैं। पेड़ों की पत्तियों को भी ढक चुके हैं ये बादल और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तापमान कम गया है, थोड़ी ठंड का अनुभव हो रहा है। गर्मी बिल्कुल समाप्त हो गई है। अभी जिस समय हम लोग चले थे सुबह में काफ़ी उमस का वातावरण था, लेकिन ऊपर आने के बाद यहाँ का मौसम इस प्रकार का हो गया है। अभी देखिए घने बादलों के बीच में घुसते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चामन सिटी राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हाँ। और यहाँ का अनुभव थोड़ा बताइए हम लोगों को। अनुभव ऐसा है कि हमारे 20 तीर्थंकर शिखर जी पर्वत से हैं, मोक्ष गए हैं और उनका निर्माण भूमि है, तो यहाँ का दर्शन करने आए हैं। यहाँ के कण कण में हमारे भगवान विद्यमान है। आप एक चीज बताइए कि एक विशेष परिधान पहन करके यहाँ लोग आ रहे हैं, तो वो कौन लोग पहनते हैं? आपने क्यों नहीं पहना? वो सभी हम जैन धर्मावलंबी पहनते हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो पहनने से थोड़ा दिक्कत रहता है उसमें। अच्छा। भीगने से। हाँ। अभी तो उसमें कई लोग पहन रखा है, कईयों ने नहीं पहन रखा है। हाँ। अच्छा, तो वो धोती जो सामान्य धोती होती है वही होती है या कुछ विशेष प्रकार की? पहनने का तरीका अलग होता है। उसको पहनने से कोई खाना वगैरह नहीं खा सकता है। लघु शंका के लिए भी नहीं जाएगा ना। उसको अपन अशुद्ध नहीं कर सकते। अच्छा, उसको शुद्ध ही रखना पड़ता है। हाँ। झूठी नहीं की जाती, उसको झूठा नहीं किया जा सकता। अच्छा, और नंगे पाँव ही चलना होता है, जैसे आप भी एक ऐसे धारण किए हुए हैं। नंगे पाँव। ठीक है। शुद्धि के लिए अपनी ये पूरे की पूरी टीम है। ये बिल्कुल पार्श्वनाथ मंदिर के करीब हम लोग आ चुके हैं और ये अंतिम रास्ता जो नीचे की ओर उतर रहा है, ये हमें लेकर के मंदिर की ओर जाएगा। ये मंदिर का रास्ता यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ऐसे, और यहाँ से होकर के हम लोग मंदिर की ओर जाएंगे। बरसात शुरू हो गई है, कैमरे के लेंस पर भी पानी पड़ रहा है। अच्छा, आज चढ़ा देना बढ़िया। ये अंतिम रूप से पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर का स्वरूप है, जहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और ये उस मंदिर की अंतिम सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से चढ़ते हुए हम लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। पर्वत श्रृंखलाओं की दुरूह चढ़ाइयों से होते हुए हम लोग समस्त तीर्थंकरों के टोंकों के दर्शन करते हुए अंतिम टोंक श्री पार्श्वनाथ भगवान जी के मंदिर के पास हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं और ये थोड़ी भीड़ यहाँ अधिक है, क्योंकि सब लोगों का अंतिम पड़ाव यहीं आकर के समाप्त होता है। वास्तव में जीवन का भी अंतिम पड़ाव मोक्ष पर ही समाप्त होता है और इस मोक्ष धाम में हम लोग हैं, जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी का तपस्या के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ यहाँ उनकी बिल्कुल चरण पादुका पेड़ के सामने नहीं जाते। ये बिल्कुल पार्श्वनाथ मंदिर के गर्भगृह का दृश्य है, जिसमें ये स्वर्ण मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की चरण पादुका स्थापित है और यहाँ पर लोग शीश नवा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मोक्ष का वरदान प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार भगवान पार्श्वनाथ जी को यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक उसी प्रकार सब लोग जीवन के मोह माया से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति करें, ऐसी कामना करते हैं।
पारस भगवान समा जाओ वर्णवते हैं ये मंदिर से बाहर निकलने के बाद पूरी पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य यहाँ से उपस्थित हो रहा है। यहाँ इन सीढ़ियों से उतरते हुए लोग जा रहे हैं और भगवान पार्श्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके और अपने जीवन में सुख सुविधा की कामना करते हुए अंतिम दर्शन करते हुए लोग अब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रकृति की गोद में बसा झारखंड की पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान ये भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है और इस मंदिर के चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणियां बिखरी हुई हैं। अभी हल्की बारिश भी हो रही है और इस बारिश के बीच सैकड़ों श्रद्धालु भगवान पार्श्वनाथ जी की जयकारा लगाते हुए और मंदिर में जा रहे हैं और चरण पादुका का दर्शन करते हुए सुख सुविधा और सुख की कामना और शांति की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बाहर की ओर निकल रहे हैं। बारिश आ गई इसलिए तो आवाज रुकी हुई है। मोनिका दीदी भी याद कर रही थी, वो तो गई। मोनिका दीदी गुफा में गई तो वो याद कर रहे थे मुझे, तो बोले भी थे आवाज दीदी। तो हो सकता है आवाज दीदी गुफा, आप लोग गुफा में नहीं गए होंगे ना, वो नीचे पगड़िया जी तो मेन नीचे ही है। उनका वेट कर आ रही है। मैं उस हिसाब से चलना तो भी बैठे थे पैर टूट गया फिर उन्होंने दिक्कत होनी है करके फिर मैं तो मैं